नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आजमगढ़ महोत्सव में समाजवादियों को ना बुलाने को लेकर रखी बात। आजमगढ़ के नेहरू हाल के सभागार में गुरुवार को समाजवादी नेता स्वर्गीय इज्जत यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव रहे। इस दौरान लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद, सरोज विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव समेत आजमगढ़ के तमाम विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीजेपी सरकार पर धर्मेंद्र यादव ने जमकर निशाना साधा, जिन्होंने कहा कि स्थिति बद से बदतर है, कानून व्यवस्था फेल है, केवल बहाना कर समाजवादी पार्टी के लोगों को सताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्यवाही को रोका है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन बीजेपी के नेता झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां पर बाढ़ चौकियां केवल कागजों में स्थापित हैं। मौके पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक दो बाढ़ चौकियां पर कुछ सिपाही नजर आए। इसके अलावा कोई सरकारी कर्मचारी, राजस्व कर्मी नजर नहीं आया। सभी लोगों को आजमगढ़ महोत्सव में लगा दिया गया। वहां लोगों को तमाम दुश्वारियां का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा की समस्या है, सांप काट ले रहा है लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। राशन की समस्या है, तमाम समस्या है, लेकिन उसका निदान नहीं हो पा रहा है। अब एक बार वह फिर से शुक्रवार को वहां पर जाएंगे और जायजा लेंगे। उन्होंने निशाना साधा कि बीजेपी के लोग तमाम तरीके से झूठा दावा कर रहे हैं और जहां तक वादा निभाने की बात है तो उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है, स्विस बैंक से पैसा वापस मांग लिए हैं, किसानों की आय दुगनी कर दी है। तमाम इस तरीके के दावे को पूरा किए हैं। आजमगढ़ महोत्सव को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस लोगों को डर लगता है। समाजवादी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधिगण को नियंत्रित नहीं किया गया है, ना उन्हें ना किसी अन्य को। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूर्व सांसद निरहुआ पर भी तमाम झूठ दावे करने का आरोप लगाया। निशाना साधा वही कार्यक्रम को लेकर कहा कि स्वर्गीय इज्जत यादव एक छोटे से गांव से लेकर कर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़े, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी। समाजवादी पार्टी के गठन के आसपास 1992 के आसपास 90, 92, 94, 96, 98, 99 तक आड़ी बाबूजी जब कभी भी सत्य नेताजी से मिलने जाते थे तो उनके श्री चरणों को प्रणाम करने का मुझे अवसर और सौभाग्य जरूर मिलता था। उस समय मैंने देखा था, हालांकि मैं राजनीति में नहीं था, उस समय भी बाबूजी की जो सादगी और जो उनकी सोच और विचारधारा में जो स्पष्ट बाध्यता थी वो मैं समझता हूँ आज के दौर के हम लोगों को सीखने की जरूरत है। क्योंकि जैसा हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा जिन्होंने स्वर्गीय बाबूजी के साथ काम किया हुआ है, हमसे कई गुना बेहतर उनको उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। मैं समझ सकता हूं कि कैसे कैसे महान व्यक्तित्व हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं। आदि रामचंद्र जी ने अपने भाषण में कहा और कहीं न कहीं मैं उनके भाषण सुनने के बाद जो भी मैं जिम्मेदारी महसूस करता था आजमगढ़ की, उससे कहीं ज्यादा उनके भाषण सुनने के बाद मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने आजमगढ़ के सभी लोगों को, जिस गौरवशाली विरासत पे लाके आप सबने मुझे बैठाया, जिस शानदार परंपरा का मुझे अंग होने का सौभाग्य दिया है आप सभी ने, उन तमाम महान व्यक्तित्व के आगे तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं आप सबके बीच उन सभी महान व्यक्तित्व के लोग जो थे उनके सिद्धांतों को अनुसरण करने का प्रयास मैं हर समय करूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के साथियों आपको भरोसा दिलाता हूं। आजमगढ़ की वो शानदार समाजवादी परंपरा जिसके बारे में कई साथियों ने चर्चा की, जहां 34 साल से लेकर सदे नेताजी तक ने आजमगढ़ को अपने दिल के नजदीक रखा हो, आजमगढ़ के समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा को जो मजबूत करने का संकल्प जिन लोगों ने, हमारे पुराने नेताओं ने पैदा किया, चाहे
चौधरी साहब ने किया हो, चाहे चौधरी चंद सिंह जी ने किया हो, स्वर्गीय चंदी जी ने किया हो, रामदेव जी ने किया हो, स्वर्गीय ईश्वर जी ने किया हो, सत्य नेताजी ने उस परंपरा को जो आगे बढ़ाया हो और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस इलाके का नेतृत्व किया हो, ऐसी महान परंपरा का अंग जो आप सबने मुझे बनाया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी और महान जिम्मेदारी आप सबने मुझे दी है। इसे मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय ईश्वर जी, मैं समझता हूँ उस समय जब समाजवादी पार्टी गठित हो रही थी तो सत्य नेताजी के बाएं और दाएं हाथ के तौर पर पूरे आजमगढ़ और आजमगढ़ी नहीं पूरे पूर्वांचल के अंदर उनका सम्मान था। मैं आज इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूँ, अपने उन पुरखों के किए हुए एक एक काम, उनके बताए हुए एक एक रास्ते, उनके चलाए हुए एक एक सिद्धांत पर मैं चलने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के साथियों आपके विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। साथियों, जहां तक आज देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अगर कहीं कोई मुकाबला कर रहा है तो उस मुकाबले करने वाले व्यक्तित्व का कोई नाम है तो माननीय अखिलेश यादव जी का नाम है। और मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि ऐसे शानदार क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लोगों ने जो कुछ भी दे सकते थे, क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर 10 विधायक थे तो 10 के 10 विधायक माननीय अखिलेश यादव जी के छोड़ विधायकों के दो सांसदों को चुनने का हक था आपको। दोनों सांसद चुन के आपने समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम किया। कहीं न कहीं आज हम चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, आगे लाल बिहारी जी बैठे हैं, आगे बलराम बाबू जी स्वास्थ्य के कारणों से नहीं आ सके, आगे आलम बड़ी साहब बैठे हैं। हमारे तमाम नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि आजमगढ़ से तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के दिलों में, यहाँ की जड़ों में समाजवाद पनपता है। आजमगढ़ का तो परिणाम बेहतर लाना ही लाना है, बल्कि आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के इलाके में भी समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करें। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ, सत्य नेताजी के योगदान की चर्चा की बात आदरणीय गुड्डू भाई आपने कही है, तो मैं सोचता हूँ हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घंटों घंटों सत्य नेताजी के योगदान के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर सकता।